दीवाने मोमिन खाम मोमिन, यानी दीवाने मोमिन। आज हम लोग देखेंगे दीवाने मोमिन। अब्दुर्रहमान आही दूसरे एडिशन को मुरतब किए थे, लेकिन जो लाहौर से शाया हुआ है उसे कल्ब अली खां फायक रामपुरी ने किया है। तो ये पिछले क्लास में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इस चीज़ को पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, या अभी तो कुछ नज़र आ ही रहा है। मुताले शायरी, ये मोमिन के शायरी के बारे में चंद चीज़ें देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मोमिन ने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में तबाह आजमाई की, लेकिन गज़ल जो है ये मोमिन का सरमाया कमाल है। गज़ल जो है ये मोमिन का सरमाया कमाल है, और उसी के बदौलत आज वो साहिब तर्ज और मुज्तहिद फन माने जाते हैं। जब उन्होंने शायरी का आगाज़ किया तो उस वक्त शाह नसीर की गज़ल और उनके उस्तादी का तोती बोल रहा था। मोमिन ने भी उनकी शागिर्दी कबूल की और अपनी गज़लें इस्लाह के लिए पेश की, मगर यानी सबसे पहले नसीर को अपनाया उन्होंने, उनसे इस्लाह लिए, मगर उनका मिजाज उससे ना मिला तो वो नासिक के तर्ज पर गौर किए और वो नासिक के असर से कभी आज़ाद नहीं हुए। हाँ ये है कि इनका रंग नासिक के रंग पे फिर गालिब रहा, फिर इन्होंने अपना रंग अपनाया। हाँ लेकिन उसमें भी मोमिन का रंग गालिब है, जिसमें नासिक का रंग शामिल है। मोमिन की शायरी इब्तिदा से लेकर आखिर तक इश्किया शायरी है, और ये इश्क जो है ये सरासर मजाजी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कई सालों तक ये इश्क में ऐसे ही घूमते रहे। यही मोमिन की गज़ल की इनफरादियत है, और यही मोमिन की गज़ल की कमज़ोरी भी है। कमज़ोरी क्यों है? कमज़ोरी इसलिए कि सिर्फ इस सतह पर रहकर बड़ी शायरी नहीं की जा सकती, यानी जब तक तसव्वुफ़ और इश्क हकीकी ना हो तब तक शायरी में वो गहराई और तहदारी नहीं आ सकती है। तसव्वुफ़ और इश्क हकीकी से आम इश्क में तहदारी, गहराई और उलूहियत पैदा होती है। आप लोग बताएं कि सिलेबस में इनकी कितनी गज़लें शामिल हैं, जल्दी जल्दी बताइए कितनी गज़लें शामिल हैं मोमिन। सिलेबस तो कम से कम आप लोगों को याद होने चाहिए। बताएं आसिफ, जुल्फ़िकार भाई, ताहिरा, फिरदौस, बताएं कितने सिलेबस में शामिल है, कितनी गज़लें। मुंतखब अशार की तशरीफ, हाँ शमा फातिमा 10, शाहीन करीम 3, 5, क्या हो रहा है 3, 5 कर रहे हैं आप लोग। 10 गज़लें हैं, 2 रदीफ से, अलिफ और या के रदीफ से 5, 5, 5, 5। जुल्फ़िकार भी अलग अलग लिखी हुआ ना, 55 हो जाएगा, इतना कहाँ से पढ़ेंगे। हाँ 5, 5 गज़लें अलिफ और या के रदीफ से, तो कम से कम सिलेबस तो याद कर लें शाहीन। क्यों फरहान खान, 5 सिर्फ नहीं, 5, 5 यानी दोनों रदीफ से, अलिफ और या से। हाँ 55 हो गया, 5, 5। चले पहली गज़ल देखिए, रदीफ अलिफ से 5 है। पहली गज़ल, ये गज़ल 19 अशार पर मुश्तमिल है। इसका काफिया शहादत, दिक्कत, ताकत, हैरत, खजलत, जन्नत, रिसालत, फिक्रत, हसरत, इजाबत, क़यामत, इयादत, ज़लालत, सुन्नत, मिदर, शहादत, इमामत, हुकूमत, हजरत, और रदीफ जो है इसमें का है, का है, यानी सबका जो रदीफ है का हर एक में है। उज़्मा, रिजवान, अभी आ रहे हैं। देखिए मतलब इस गज़ल का मतलब देखिए, न क्यों कर मतलब दीवा हो, मतलब ए मेहरे वहदत का, कि हाथ आया है रोशन मिसरा अंगुश्ते शहादत का। यानी क्यों कर जो दीवान का मतलब है, इसी पहली गज़ल है, तो इस कह रहे हैं कि दीवान का जो मतलब है वो क्यों ना वहदत के महर का मतलब हो। मेहर का क्या मतलब है? मेहर मतलब मेहर वहदत का। मेहर का माने इससे पहले कई बार आ चुका है, 2-3 बार तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी से बताइए आप लोग मेहर का क्या माना है। मेहर का माना गलत कोई ना बताए। मीम के कसरे के साथ जेर के साथ है, ता और का। फरहान खान क्या करें, चांद नहीं वो माह है, माहो मेहर
क्यों शमा फातिमा, इससे पहले भी ये बात आई है ना। माह चांद लिख रहे हैं आप लोग, वो माह है, मेहर नहीं। तो इसका तर्जमा होगा कि दीवान का मतलब क्यों कर वहदानियत के सूरज का मतलब, दो माना है ना, मेहर का एक ही माना है, सूरज के माना में है, आफताब शम्स के माना में है। इन वहदानियत के सूरज का मतलब क्यों कर साबित न हो कि हाथ आया है रोशन मिसरा अंगुश्ते शहादत का। अब ये देखिए दो लफ्ज इसमें इस्तेमाल हुए, मतला, दो लफ्ज यानी एक ही वजन पे लेकिन दोनों का माना अलग है। पहला मतलब क्या है, जो गजल के पहले शेर को मतला बोलते हैं वो है, न क्यों कर मतले दीवा हो मतला। दूसरा जो है वो सूरज तुलू होने की जगह को बोलते हैं। तो ये जो दो लफ्ज हैं, तो इन दो लफ्जों में सनत पाई जाती है, सनत तजनीस। और जब बिल्कुल यानी हरकत में भी इधर उधर न हो तो उसको बोलते हैं सनत तजनीस। सनत तजनीस यानी ताम, तजनीस ताम बोलते हैं, तजनीस ताम। हाँ अब तो याद रहेगा, फिर बाद में भूल जाइएगा। तजनीस ताम किसे बोलते हैं, जब शेर में दो ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जाएं जिनका तलफ़ुज़ यानी हरकत जो है ज़बर ज़ेर पेश, जिनका तलफ़ुज़ एक हो लेकिन माना मुख्तलिफ हो। इस शेर में तजनीस ताम का इस्तेमाल हुआ है। देख रहे हैं कि मतला जो है ये दोनों का तलफ़ुज़ बिल्कुल एक जैसा है, तलफ़ुज़ एक जैसा है लेकिन दोनों का माना अलग अलग है। पहले मतला, पहला जो लफ्ज़ है मतला और दूसरा पहला जो लफ्ज़ है उसके माना क्या है, गज़ल के पहले शेर को जो कहते हैं, और जो दूसरा है वो मतला उसका माना है तुलू होने की जगह, निकलने की जगह। तो ये जो दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं अलग अलग माना में, तलफ़ुज़ एक जैसा है लेकिन माना अलग अलग है, तो इसको बोलते हैं तजनीस ताम। तो जहाँ भी शेर में इस तरह का लफ्ज देखें कि तलफ़ुज़ एक हो और माना अलग हो, तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, कौन सी सनत बोलेंगे, जल्दी से बोलिए, तजनीस ताम। जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, तजनीस ताम। एक और मिसाल देख लीजिए, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। इस शेर में देखिए जो मिसाल में है, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। तो देखिए लड़ाई लड़ाई दो बार इस्तेमाल हुआ है, लेकिन पहला जो है वो आंख लड़ाने और आंख दिखाने के माना में है, और दूसरा जो है वो, हाँ दूसरा जो लफ्ज़ देख रहे हैं लड़ाई जो है इसके माना दश्तो गिरिबां करने के हैं। चलें उसी गज़ल के एक और शेर देखते हैं। तजनीस ताम अब समझ में आया या नहीं, ये बोलिए, सबको समझ में आ गया तजनीस ताम? आशा, आसिफ अली, तजनीस ताम समझ में आया ना सभी को? अगर किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो फिर दोबारा करें, जल्दी से बताएं आप लोग। हाँ तजनीस ताम, तजनीस ताम का कोई और नाम बिल्कुल नहीं है, यही एक नाम है, तजनीस ताम ही याद कीजिए। हाँ एक लड़ाई वाली, हाँ चलें दोस्त, इसी के एक दूसरा शेर है, गज़ब से तेरे डरता हूँ रज़ा की तेरी ख्वाहिश है, न मैं बेजार दोज़ख से न मैं मुश्ताक जन्नत का। तो इसमें देखिए इस शेर में देखिए गज़ब, उसके बाद रज़ा, डरता हूँ और ख्वाहिश, उसी तरह बेजार और मुश्ताक, दोज़ख और जन्नत, ये इस्तेमाल हुआ है। एक बार और समझा दें, सनअत तजनीस, देखिए एक सेकंड देख लीजिए, सनअत तजनीस कहेंगे कि शेर में अगर एक ही तलफ़ुज़ वाला लफ्ज़ दो बार इस्तेमाल हुआ है और दोनों लफ्ज़ का माना अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे सनअत तजनीस से ताम बोलेंगे। ठीक, तो देखिए ऊपर वाला जो शेर है, न क्यों कर मत लए दीवा हो मत लए मेहरे वहदत का, कह रहे हैं कि मेरे दीवान का जो मतला है वो क्यों वहदानियत के सूरज के तुलू होने की जगह क्यों न हो।
कि मेरे पास जो मिसरा मिला हुआ है, शहादत की अंगुष्ठ का रोशन मिसरा मेरे हाथ आया है, ये मिसरा जो मुझे मिला हुआ है वो बिल्कुल अच्छा है। हाँ, मफहूम वही है, अब समझ में आ गया होगा। अगले पे देखिए, अगले शेर में कौन सी सनत है? गज़ब, रिज़ा, उसी तरह डरता हूँ, ख्वाहिश है, बेजार, मुश्ताक, दोज़ख और जन्नत। हाँ, जान दे दी हुई उसी की थी। हाँ, इसमें भी दी दो बार जो हुआ है वो अलग अलग माना में है। जान दी हुई उसी की थी। अगला देखिए, जल्दी जल्दी आप लोग, यहाँ तजाद है बिल्कुल। गज़ब और ये बेजार वाला शेर, गालिब वाला तो याद है आप लोगों को। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस मर्ज की दवा क्या है, हम मुश्ताक वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, उसमें भी वही तजाद है। दूसरी गज़ल देखिए, ये गज़ल 10 अशार पर मुश्तमिल है। उसका काफिया जल, फल, निकल, ढल, मल, झल, बदल, बल, संभल, फिसल, बहल और रदीफ गया है। देखिए उसका मतलब क्या है। आग अश्के गरम को लगे जी, क्या ही जल गया। आग अश्के गरम को लगे जी, क्या ही जल गया। आंसू जो उसने पोछे शब, और हाथ फल गया। यानी अश्के गरम को, आग अश्के गरम को लगे जी, क्या ही जल गया। यानी अश्क जो गरम, अश्क जो है, आंसू जो गरम है, उसे आग लगे कि जी ही जल गया है। कि किसी ने आंसू भी उसे पोछा, रात को आंसू पोछा तो हाथ फल गया, यानी हाथ में फोले पड़ गए हैं। ठीक है। इसमें देखिए आग के मुनासबत से गरम का लफ्ज़ इस्तेमाल है, जलना का लफ्ज़ इस्तेमाल है, उसी तरह फल का इस्तेमाल है। तो ये एक लफ्ज़ लाना और उसके रियायत से दूसरे उससे मिलते जुलते अल्फाज लाएं तो उसे मुरातुन नज़ीर कहते हैं। और दूसरे, हाँ, मफहूम पे ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए आप लोग, इन उस शेर को ये समझिए। और मफहूम वहाँ पूछा भी नहीं जाता है। उज़मा, रिजवान, हाँ, मुरातुन नज़ीर जो है, मुरातुन नज़ीर ये लफ्ज़ है। मुरातुन, मुफ़ाअलतुन के वजन में, मुकाबला के वजन में मुरातुन नज़ीर है ये लफ्ज़। उज़मा, रिजवान मफहूम पे ज़्यादा तवज्जो ना दें, मफहूम पे जाएंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा। हाँ, तजाहुल आरिफाना भी है इसमें। तजाहुल आरिफाना कुछ भी नहीं है इसमें, आगे देखेंगे कैसे तजाहुल आरिफाना नहीं होगा ना। आगे तजाहुल आरिफाना आ रहा है, फरहान खान, वहाँ समझेंगे। मुरातुन नज़ीर है ये देखिए, आग अश्के गरम को लगे जी, क्या ही जल गया। यानी अश्के गरम जो है उसको आग लग जाए कि इससे तो क्या है, जी मेरा जल गया। और जिसने रात को उसे आंसू जो उसने पोछे शब, रात को उसने आंसू पोछा तो हाथ उसका फल गया। इसमें शब जो है यानी रात को के माना में है। इसी तरह शब से बोलकर शब को नहीं, यानी शब में नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किए। इसके अलावा भी इनके एक शेर है जिसमें वैसे ही है, शब जो मस्जिद में फंसा मोमिन, सब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। यानी रात को मोमिन मस्जिद में जा फंसे तो रात को काटा खुदा खुदा करके। ये देखिए ये अलग से शेर लाया हूँ, ये शब के वहाँ जो शब है उसी को समझाने के लिए कि उसमें शब यानी रात के माना में है। इसमें खुदा खुदा करके जो है ये दो मफहूम रखता है। और दो मफहूम रख के जब बईद के बजाय करीब के बजाय बईद माना मुराद लिया जाए तो उसको बोलते हैं सनत ईहाम। तजाहुल आरिफाना कहाँ है, अब आगे आएगा तो देखेंगे।
खुदा खुदा करके, इहाम यानी अल्लाह, अल्लाह करके, इबादत करके, और दूसरा मफहूम है मुश्किल के साथ। तो ये जो अलग से शेर है, शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके, तो खुदा खुदा करके ये इससे जो है ये सनत इहाम है, यानी खुदा खुदा करके एक ये कि इबादत करके मस्जिद में जब चले ही गए तो इबादत करके काटे, और दूसरा मफहूम यह है कि मुश्किल से किसी न किसी तरह वो रात काट ली। तो इसमें से वही दूसरा वाला माना मुराद है, तो इसमें जो सनत हो जाएगी वह सनत इहाम है। जो चीज़ बिल्कुल मालूम हो और उसके बाद वो अनजाना बना जा रहा हो तो वहाँ पे तजाहुल आरिफाना होता है, वो आगे हम देखेंगे। तीसरी गज़ल देखिए, ये गज़ल 10 अशार पर मुश्तमिल है। इसका काफिया सहर, जिगर, घर, तर, असर, दर्द, शरर, कमर, सफ़र, बर, समर और रदीफ़, और रदीफ़ जो है उसका कासा है। कासा कासा हर एक में आएगा। तो अभी तक सनत तजनीस आपको समझ में आना चाहिए, सनत इहाम मालूम होना चाहिए, मुरातुन नज़ीर जो है इससे पहले वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ भी आप लोगों को वाज़ेह होना चाहिए, सनत तजाद भी मालूम हो गया। ठीक, वो चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए जो पहले हो चुकी हैं। इस गज़ल का मतलब क्या है? लगे खदंग जब इस नाले सहर का सा, फलक का हाल न हो क्या मेरे जिगर का सा। खदंग के माना है एक किस्म का छोटा तीर, यानी कह रहे हैं जब इस नाले शहर का सा, नाले शहर का जो खदंग है, तीर है, वो जाकर अगर लगता है आसमान को अगर नाले शहर का खदंग तीर लगता है तो फलक का हाल न हो क्या मेरे जिगर का सा, यानी मेरे जिगर जैसा ही आसमान का हाल न हो, यानी होगा ही। ये जो इस्तिफाम है, इस्तिफाम इनकारी होता है, इसको इस्तिफाम इनकारी बोलते हैं। इन्हें सवाल करके उसको आप साबित करना चाहते हैं। हाँ, खदंग के माना तीर के हैं। उसके बाद है ये एक दूसरा, इस गज़ल का दूसरा शेर है, उसी में एक दूसरा शेर है। देखिए, ये ना तवा हूँ कि हूँ और नज़र नहीं आता, ये ना तवा हूँ कि हूँ और नज़र नहीं आता, मेरा भी हाल हुआ है तेरी ही कमर का सा। ऐसे इस पूरी गज़ल में जो है तशबीब तो है ही, तशबीब हर एक में है। कासा कासा जहाँ भी इस्तेमाल होगा तो वहाँ हरफ तशबीब है, तो वहाँ तशबीब तो होगा ही। सिर्फ यहाँ देखिए, वो अपने उसके कमर के बारे में जानते हुए इस चीज़ को कह रहा है कि ना तवा हूँ कि हूँ और नज़र नहीं आता, मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम मुझे नहीं देख रहे हो। तो ये है जानते हुए और उसके बाद अनजाना बन जाना। जानबूझकर अनजान, तजाहुल आरिफाना, जानबूझकर अनजान बनना, किसी मालूम बात को नामालूम की तरह बयान करके उसकी तमीज़ में अपनी हैरानी व अदम वाक़फ़ियत का इजहार करना, इरादतन। तजाहुल आरिफाना इसी में होता है। तजाहुल के माना जहालत से होता है, ना जानना। आरिफाना जानते हुए ना जानने को बोलते हैं। सनत तजाहुल आरिफाना ये ऐसा हसीन फ़न है कि शायर जब कुछ जानते हुए भी अनजान बन जाता है। आईने की हकीकत को जानते हुए अनजान बनकर आईने की हकीकत पूछता है। ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, सितारे, अब हवा वगैरह को देखते हुए उसकी हकीकत से नाआशना हो जाता है। जैसे ये शेर देखिए आगे को, तो उसको बोलेंगे तजाहुल आरिफाना। देखिए ये सवाल कर रहे हैं गालिब, ये गालिब का शेर है। सब्ज़ा वो गुल कहाँ से आए हैं, सब्ज़ा वो गुल कहाँ से आए हैं, अब्र क्या चीज़ है, हवा क्या चीज़ है। हाँ बिल्कुल, पूछे हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बताओ कि बताएं हम, बताएं क्या हम होना चाहिए। तो उसमें होता है इन जानते हुए जब अनजान बनते हैं तो उसको तजाहुल आरिफाना कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? आज जो सनत तजनीस, तजाद, मुरातुन नज़ीर वगैरह, सनत इहाम और सनत तजाहुल आरिफाना मालूम होना चाहिए। अगली गज़ल को देखते हैं। गज़ल, चौथी गज़ल। इस गज़ल में 15 अशार हैं। उनका काफिया अफ़गां, पुरसा, पशीमा, एहसा, हैरा, अरमा, पैका वगैरह वगैरह हैं।
और रदीफ जो है होगा होगा इसमें है। गर वहाँ भी ये खामोशी ये असर अफगा होगा, हश्र में कौन मेरे हाल का पुरसा होगा। ये उस गज़ल का मतला है। सिर्फ मतला के तौर पे इसे याद रखें कि उसका है कि अगर वहाँ भी ये होगा कि फोगा करना है लेकिन खामोशी रहकर फोगा करना है, रोना है, तो फिर हश्र में मेरे हाल का कौन पुरसान हाल होगा। मैं अगर ना बोलूँ यानी तकलीफ़ में रहूँ और खामोशी इख्तियार किए रहूँ तो फिर मुझे वहाँ कौन पूछेगा। उसी गज़ल का एक दूसरा शेर है, क्या सुनाते हो कि है हिज्र में जीना मुश्किल, क्या सुनाते हो कि है हिज्र में जीना मुश्किल, तुमसे बेरहम पे मरने से तो आसान होगा। यानी तुम पे मरना जो है ये मुश्किल काम है और वो मैं कर चुका हूँ। तुम जैसे बेरहम पे मैं मर रहा हूँ, ये तुम इतना मुश्किल काम है वो मैं झेल पा रहा हूँ, तो तुम्हारा हिज्र जो है ये कौन सा मुश्किल, यानी तुमसे फिराक जो है ये कौन सा मुश्किल काम है। तशरीह, तुम पर मरना ज़्यादा मुश्किल है, जब मैंने उसको झेल लिया तो उसको झेलना क्या दुश्वार है। अगली गज़ल देखिए, इस 5वीं गज़ल यानी रदीफ अलिफ का जो है शमा फातिमा। चले रदीफ अलिफ के जो आखिरी गज़ल है उसका मतलब भी आप याद रखें, और ये है उसके काफिया, अफगान नमकदां हिजरा वगैरह, और रदीफ होगा होगा इसमें भी है। चौथे और 5वें का रदीफ यकसा है और बल्कि काफियाँ भी समझिए यकसा ही है। इसका मतलब है बेसबब क्योंकि लबे ज़ख्म पे अफगा होगा, शोर महशर से भरा उसका नमकदां होगा। बेसबब क्योंकि लबे ज़ख्म पे अफगा होगा, यानी जो ज़ख्म वाला लब है उस पे जो ये फरियाद है वो बेसबब नहीं है, यानी मैं जो अपने फरियाद कर रहा हूँ वो बेसबब नहीं है। कह रहे हैं कि ये लबे ज़ख्म पे अफगा बेसबब नहीं है, बल्कि क्या है, शोर महशर से भरा उसका नमकदान है, यानी उसका नमकदान जो है वो बिल्कुल महशर के शोर, और यहाँ मुराद शोर से दूसरा मफहूम भी है, शोर के माना खारी और नमकदान वाला भी होता है। और उसने क्या किया है, नमकदान से नमक मेरे ज़ख्म पे छिड़क दिया है, इसीलिए मैं फरियाद रसा हूँ। फरहील वालेकुम अस्सलाम, इतना वक्त पे तशरीह। कातिल का नमकदान जो है शोर महशर से भरा होगा, और महशर और फरियाद जो है महशर में हर एक फरियाद करेंगे उस दिन लाजिम व मलजूम है, इसलिए नमक पाशी से लबे ज़ख्म का मायल फरियाद होना हक बजानिब होगा। यानी नमक उसने छिड़क रखा है तो मेरा जो फरियाद है वो फरियाद भी बजा है। गोया फरियाद ज़ख्म आशिक जो है कम हौसलगी का नतीजा नहीं है, बल्कि माशूक उस पर मजबूर कर दिया है कि मैं फरियाद रसा हुआ हूँ। और यहाँ जो देखिए शोर महशर जो है, इससे शोर भी मुराद है, लेकिन एक दूसरा माना जो है नमकदान के एतबार से वो मफहूम भी है, खार के माना में भी इस्तेमाल होता है। शोर और नमकदान की रियायत जाहिर है। इसी गज़ल का एक अलग शेर है, बात करने में रकीबों से अभी टूट गया, दिल भी शायद उसी बदअहद का पैमा होगा। बात करने में रकीबों से अभी टूट गया, यानी रकीबों से बात करने में मेरा माशूक जो है वो मुझसे अहद किया था कि वो रकीबों से बात नहीं करेगा, लेकिन क्या किया, वो बात कर लिया, वो बात किया तो क्या कर दिया, वो अपने अहद को तोड़ दिया, और उसके अहद के तोड़ने के साथ साथ मेरा दिल भी टूट गया। ऐसा लगता है कि मेरा दिल जो है वो उसका पाबंद था, उसके अहद का पैमा था कि उसका अहद टूटा और साथ साथ मेरा दिल भी टूट गया। तशरीह, माशूक ने अहद किया था कि रकीबों से बात ना करेगा, लेकिन बात की, जिससे उधर उसका अहद टूटा, इधर आशिक का दिल, यानी उसका अहद और इसका दिल दोनों बैक वक्त टूट गए। आगे अब रदीफी या का देखते हैं। हाँ बिल्कुल, महबूब का दोस्त आशिक का दुश्मन।
रकीब होता है। चले रदीफ या का देखिए, रदीफ या का कि ये पहली गज़ल, ये गज़ल 14 अशार पे है, जिसका जो काफिया है ये है फिरा मज़ा बजा वगैरह, और है ये रदीफ है। देखिए या है तो इस आखिर में या आ रहा है, तो ये रदीफ या वाले हैं। उसका मतलब क्या है? मंजूर नज़र गैर सही अब हमें क्या है, मंजूर नज़र गैर सही अब हमें क्या है, बेदीद तेरी आँख से दिल पहले फिरा है। शायर कह रहा है कि तुम अगर दूसरे की मंजूर नज़र हो गई हो तो अब हमें क्या करना है, हो गए हो तो अब हमें क्या करना है। ए बेमरवत, तुम समझते हो कि तेरी आँख पहले फिरी है, तुझसे पहले ही मेरा दिल फिर चुका था। इसमें पूरी जो गज़ल है उसमें वासोख्त का रंग नज़र आता है और जली कुटी सुनाई गई है। आज़म अयूबी खैरियत सर आए हुए हैं, आज़म साहब। चल तो इसमें देखिए मंजूर नज़र गैर सही अब हमें क्या है, बेदीद तेरी आँख से दिल पहले फिरा है। ए बेमरवत, तुम समझते हो कि तेरी आँख मुझसे फिरी है, लेकिन मेरा दिल जो है वो पहले फिर चुका है। अगली गज़ल देखिए, दूसरी गज़ल है ये गज़ल 14 अशार पे मुश्तमिल है। इसका काफिया क़ज़ा बेवफ़ा जा सा वगैरह है, और रदीफ़ जो है के आने की ये पूरे की पूरी रदीफ़ है। इसका मतलब क्या है? खुशी न हो मुझे क्यों कर क़ज़ा के आने की, खबर है लाश पे उस बेवफ़ा के आने की। यानी अक्सर क्या है कि मौत से लोग घबराते हैं, लेकिन मैं मौत का ख्वाहिशमंद हूँ। और अगर तुम सोचते हो कि मैं कोई पागल हूँ और मुझे खुशी यूं ही हो रही है, तो सुनो, क़ज़ा के आने की मुझे क्यों कर खुशी न हो, क़ज़ा की मौत के आने की मुझे क्यों कर खुशी न हो, कि मुझे मालूम है, मुझे ये खबर पहुँची है कि लाश पे बेवफ़ा आएगा। खबर है लाश पे उस बेवफ़ा के आने की, लाश पे उस बेवफ़ा के आने की खबर है। शुक्रिया आज़म भाई। उसी गज़ल के अलग से ये मिसरा है, दूसरा मिसरा। समझ के और ही कुछ मर चला मैं ए नासे, कहा जो तूने नहीं जान जाके आने की। नासे से कह रहा है कि तुम कुछ और कह रहे थे, यानी तुमने ये कहा था। देखिए कह रहा है समझ के और ही कुछ, यानी कुछ और समझ के मैं मर चला। ऐ नासे मैं मर चला कुछ और समझ के। तूने यही कहा था ना कि जान जाके आने वाला नहीं है। कहा जो तूने जो कहा कि जान जाके आने वाला नहीं है, जो अभी वक्त है उससे फ़ायदा उठा लो और कुछ खैर के काम कर लो। और मैं समझा कि अब जाके आने वाला नहीं है तो जल्दी से इश्क कर डालो, वरना फिर ये जो जान है वो मेरे पास नहीं रहेगा। तशरीह नासिर ने समझाया है कि जान जाकर आने वाली नहीं, जिससे उसकी मुराद ये थी कि उमर चंद रोज़ा को गनीमत जानो और अमले खैर की तरफ तवज्जो करो। आशिक अपनी खुशफहमी से ये समझा कि जब ज़िंदगी का एतबार नहीं तो जहाँ तक हो सके कारोबार आशिकी से गाफिल ना रहना चाहिए, यानी मर चले इश्क कर चलो। नासे नसीहत करने वाला, नसीहत का जो लफ्ज़ होता है उसी से है। हाँ तरन्नुम बेगम, हाँ नसीहत करने वाला, बिल्कुल शमा फातिमा, नसीहत करने वाले को नासे बोलते हैं, जो आपको समझाए। रदीफ़ी या की ये तीसरी गज़ल देखिए। ये गज़ल 9 अशार पर मुश्तमिल है। उसका काफिया करार यार वगैरह है। आखिर तक देख ली। आ जाए ये रदीफ़ है, आ जाए ये रदीफ़ है। इस गज़ल का मतलब क्या है? मैं अगर आपसे जाऊं तो करार आ जाए, पर ये डरता हूं कि ऐसा न हो यार आ जाए। आपसे जाने का क्या मतलब है? मैं अगर आपसे जाऊं यानी अपने खुद ही से चला जाऊं, बेखुद हो जाऊं, बेहोश हो जाऊं, ये मुराद है, तो मुझे करार आ जाएगा। यानी जब तक जाँ में जाँ है
जब तक होश है तब तक मुझे करार आने वाला नहीं है, लेकिन मुझे क्या डर लगता है, पर ये डर होता है, पर ये डरता हूँ कि ऐसा ना हो यार आ जाए, यानी मेरा यार आ जाए, मेरा माशूक आ जाए और मैं बेखुदी में पड़ा हुआ हूँ, तो इस वजह से मैं बेखुद भी नहीं हो रहा हूँ, बेहोश भी नहीं हो रहा हूँ। चौथी गज़ल, इस गज़ल में 11 अशार हैं, उसका काफिया ये मायूस, अफसोस, मनहूस वगैरह है, और रदीफ जो है। इससे पहले भी पहले गज़ल में भी वही था, है रदीफ है। मतले का शेर देखें, तेरे पाबोसी से अपनी खाक भी मायूस है, नक्श पा पर नक्श पा जालिम कफ़े अफसोस है। यानी तेरी पाबोसी से, यानी तेरे पा मने कदम, बोसी चूमना, यानी तेरे कदम के चूमने से, तेरे कदम की चूमने से अपनी खाक भी मायूस है। खाक, अपनी खाक से यहाँ मुराद ये है कि कब्र की खाक, यानी कब्र में मैं पहुँच जाऊँ तो वहाँ की खाक भी, अपनी खाक तेरी कदम बोसी से मायूस है कि तू मेरे कब्र पे भी नहीं आएगा। नक्श, उसी का सबब क्या है कि नक्श पा पर नक्श पा जालिम, नक्श पाए जालिम कफ़े अफसोस है, यानी पहले से पैर का निशान है, उस पर अगर पैर का निशान बनता है तो ऐसा ही हो जाता है जिसे कफ बोलते हैं हथेली को, जैसे हम अफसोस में हाथ मलते हैं तो वैसे ही नक्श पा जो है नक्श पा पे होकर, यानी पैर के पहले निशान है उस पर फिर पैर का निशान अगर बन जाता है तो उसको बोले हैं कि नक्श पा पर नक्श पा जालिम कफ़े अफसोस है, कि कफ़े अफसोसी, ये मेरी खाक भी जो है वो कफ़े अफसोसी मल रही है। मेरी खाक के मज़ार को भी ये उम्मीद नहीं कि तेरी कदम बोसी होगी, यानी तू आएगा जिससे वो चूमेगी, ये मुराद होता है कदम बोसी। नसीब हो इसलिए मेरी खाक जो है कफ़े अफसोस मलती है, यानी उस पर निशान है। इसमें नहीं है नक्श पा पर नक्श पाए जालिम, नक्श पा दोनों एक ही माना में है, पैर के निशान ही, इसलिए इसमें बिल्कुल अलग माना अगर रहता है तब तजनीस से ताम होगा। अलग माना होना चाहिए, लफ्ज़ एक हो, एक जैसा हो, तलफ़ुज़ एक हो, लेकिन माना अलग होना चाहिए। नक्श पा पे से अगर आप ले रहे हैं तो ये तजनीस से ताम नहीं होगा, इसलिए कि ये दोनों जो लफ्ज़ हैं नक्श और नक्शे पा, ये मुरक्कब एक लफ्ज़ है, पाँव की निशान, ये भी और दूसरा भी नक्शे पा जो है पाँव के निशान, हाँ एक ही हैं, तो इसलिए एक ही माने में है तब तजनीस से ताम नहीं होगा, माना अलग होना चाहिए तजनीस से ताम के लिए। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, इस गज़ल का एक शेर और है जिसमें ताल्ली कह सकते हैं, है शायरी अपनी हुई निरंगिए दानिश्वरी, जो सुखन है सो तिल्सिमे राज़ बतलमोस है। इसमें लफ्ज़ निरंगी जो है यह जादूगरी के माना में है, दानिश्वरी तो जानते हैं हिकमत के माना में आता है, सुखन यानी बात के माना में, तिलसम जादू, राज, बतलमूस जो है ये एक हकीम गुजरा है यूनान का। कह रहे हैं शायरी अपनी, ये अपनी शायरी जो है ये हिकमत की जादूगरी हो गई है, इसे कहेंगे अपनी शायरी निरंगी दानिश्वरी हुई है या दानिश्वरी की निरंगी हुई है, यानी अपनी शायरी जो है वह हिकमत की जादूगरी हो गई है, जैसा यानी जो सुखन है, यानी गोया कि वो एक बात हो गई है, सो तिल्सिमे राज बतलमोस की, बतलमोस के राज की जादू की तरह है। कह रहे हैं तिल्सिमे राज, हकीम यूनान का तिल्सिम राज मेरी शायरी अक्लो खिरत के अजायबात का मजमुआ है, इसलिए मेरे हर शेर में तिल्सिम की कैफियत है, जादू किसी कैफियत है। बात यहाँ तक समझ में आई? ये अगला देखिए जल्दी से, आज वक्त भी ज़्यादा हो गया, ताख़ीर भी हो गई थी सोने। ये 5वीं गज़ल देख लीजिए, ये 17 अशार है और ये उसके रदीफ़ व काफ़िया वगैरह हैं। देते हो तस्कीन मेरे आज़ार से, दोस्ती तुमको नहीं अग़यार से। ये मोमिन के का जो कि एक अहम जो खसूसियत है जो उनके गज़ल में मकर शायराना पाई जाती है, वही सनात है, वो सनात इसमें समझेंगे।
देते हो तस्कीन मेरे आज़ार से, मेरे आज़ार से जो है मुझे, आज़ार के माना है तकलीफ़, मुझे तकलीफ़ देकर तुम रकीबों को तस्कीन देना चाहते हो। देते हो तस्कीन मेरे आज़ार से, दोस्ती तुमको नहीं अगयार से, यानी तुमको अगयार से दोस्ती नहीं है। अगर तुम्हें दूसरों से दोस्ती होती, रकीबों से दोस्ती होती तो तुम मुझे तकलीफ़ नहीं देती। क्यों? आगे कह रहे हैं, तुम रकीबों की दिलजोई की गर्ज से मुझ पर जुल्म करते हो और इतना भी नहीं समझते कि मेरी हालत इबरत खेज से उनकी हिम्मत टूट जाएगी। यानी वो समझेंगे कि अगर हम भी तेरे आशिक हुए तो तुम मुझे भी वही तकलीफ़ दोगे, और वो दावे उल्फत से दस्तबरदार हो जाएंगे। इससे मालूम हुआ कि तुम्हें उनसे दोस्ती नहीं है, वरना ऐसा न करते। तो देखिए, अपना मतलब निकालने के लिए कि मुझसे पे जुल्म मत करो, मुझ पे भी नज़र करम करो, ये कहने ना चाह रहा है, लेकिन उसको दूसरे पैराए में कह रहा है। उसी को बोलते हैं मकर शायराना। मकर यानी धोखे में डालना, शायराना अंदाज में दूसरे को धोखे में डालना। ये थोड़ी तशरीह है, वो देखिए। मकर शायराना, शेर में ऐसी बात कही जाए जिसका असल मकसद कुछ हो और जाहिर कुछ हो। यानी ज़ाहिरन तो ऐसा लग रहा है कि उसको फ़ायदा पहुंचाना चाह रहा है शायर, कि दूसरों मुझे तकलीफ़ मत दो, मुझ पर नज़र करम करो, ये कहने के बजाय ये कह रहा है कि तुम अपने दोस्तों को अगयार जो है उनसे तुम दुश्मनी बरत रही हो, उनके साथ अच्छे तरह पेश नहीं आ रहे। बाल्फाज़ दिगर यह है कि शायर अपने मतलब को इस खूबी से अदा करे कि मुखातब उसमें अपना फ़ायदा तस्वुर करे। इस इस्तिलाह में जो कहा गया है कि बात यूँ कही जाए कि ऐसा महसूस हो कि मुखातब का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन असल फ़ायदा कहने वाले यानी मुतकल्लिम का हो। मुतकल्लिम तालिब है और मुखातब मतलूब, दोनों अशार ज़िया साहब। और ये एक आप जहन में रखें कि मकर शायराना जो इनकी शायरी की सिफत बताई है, उसे ज़िया साहब ने, ज़िया बदायूनी ने बताई है। उसकी एक मिसाल ये और भी दे रहे हैं, है दोस्ती तो जानिब दुश्मन न देखना, जादू भरा हुआ है तुम्हारी निगाह में। ये एक शेर देख लीजिए जिसमें मकर शायराना की एक मिसाल दी जाती है। अगर तुमको दुश्मन यानी रकीब से दोस्ती है तो उसकी तरफ नज़र न करना, है दोस्ती तो जानिबे दुश्मन न देखना। यानी अगर तुम्हें उन लोगों से, रकीबों से दोस्ती है तो उन्हें तुम न देखा करो। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी नज़र जो है उसमें जादू है और उससे उन्हें नुकसान पहुंच जाएगा। क्योंकि तुम्हारी नज़र में जादू भरा हुआ है जिससे वो गरीब महसूर होकर दीवाना हो जाएगा। यानी तुम उन्हें मत देखो, वरना वो उन्हें तक नुकसान होगा, यानी उन्हें उसे रोक भी रहा है तो जाहिरन ऐसा लग रहा है कि रकीबों के साथ ये एहसान कर रहा है। तो इसको बोलते हैं मकर शायराना। गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना। हाँ, ये भी शेर जो है उसमें भी वही है, अगले मिसरे से। अब ये सवाल जवाब है, जल्दी जल्दी इसका जवाब दें, उसके बाद हम लोग अपना रास्ता लेंगे। देखिए ये शेर जो है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, काश मोमिन मेरा सारा दीवान ले लेता और सिर्फ ये शेर मुझको दे देता। ये किसने कहा है? जल्दी जल्दी बोलिए। फातिमा, राज जो है जे से है राज। जल्दी से इसका जवाब दें। कुछ अशार हैं मेरी तरफ, बिल्कुल। हाँ ये, हाँ शमा फातिमा एरम, अच्छा एरम आई हुई है, इससे पहले आपके कुछ कमेंट नहीं था। हाँ गालिब का ये है, बिल्कुल गालिब। और ये जो मज़कूर है वो दीवान यादगार गालिब में है। तो ये कौल जो है, ये बात जो लिखी गई है वो यादगार गालिब में हाली ने जिक्र कर रखा है। ये देखिए अगला है, मोमिन खां मरहूम इस खुसूसियत यानी नज़ाकत ख्याल में मिर्ज़ा से भी सबकत ले गए हैं। ये कौल किनका है? नज़ाकत ख्याल में मिर्ज़ा से भी सबकत ले गए हैं, किसने कहा है? जल्दी से। किसने कहा है कि नज़ाकत ख्याल में मिर्ज़ा से भी सबकत ले गए हैं मोमिन? गालिब किसका? अच्छा अब तो नंबर भी नहीं है, नंबर के साथ किसी में चला जाएगा। ये
बात हाली ने कही है, ज़िया ने नहीं, हाली ने कही। अगला देखें, उनके ख्याल नहायत नाजुक और मज़ामीन आली हैं। ये तीसरा है, उनके ख्यालात नहायत नाजुक और मज़ामीन आली हैं। 3 नंबर करके जवाब दीजिए आप लोग जल्दी से। 3 का क्या है? हाँ, उसका हाली हो गया। उनके ख्यालात नहायत नाजुक और मज़ामीन आली हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं, ये पहली बार जब आब हयात लिखे थे तो उस वक्त मोमिन का तज़किरा नहीं किए थे। फिर उन पे एतराज़ हुआ तो उन्होंने शामिल करने के लिए कहा कि मेरे पास उनसे मुतालिक नहीं थी, तो हाल ही कुछ लिख कर भेजे थे, लेकिन कलाम के बारे में फिर आज़ाद नहीं कहा था। हाँ, आसिया नाज। अब चलें, मोहम्मद हुसैन आज़ाद आब हयात में ये बात कहते हैं। चलें, इतने ताख़ीर से आप लोगों को 3 का ज़िया नहीं है, फरहान खान। मोमिन का कलाम नाजुक ख्याली और बुलंद परवाज़ी के लिए मशहूर है और वो साहिब तर्ज हैं। आज़ाद है उसका जवाब। मोमिन का कलाम नाजुक ख्याली और बुलंद परवाज़ी के लिए मशहूर है और वो साहिब तर्ज हैं। जल्दी से बताएं इसका। हाँ, ज़िया ला दीजिए, किसी में भी ज़िया दे दीजिए, सभी का जवाब ज़िया ही दे देंगे। राम बाबू सक्सेना ने तारीख़ अदब उर्दू में ये बात कही है। अब अभी ये बताया हूँ, ये गलत नहीं होना चाहिए। मोमिन की शायरी को मकर शायराना का नाम किसने दिया है? ये 5 नंबर करके इसका जवाब दीजिए। मोमिन की शायरी को मकर शायराना का नाम किसने दिया है? 5 नंबर। क्या हुआ, इतनी खामोशी क्यों? तरन्नुम बेगम। हाँ, अल्लाह। चलें जुल्फ़िकार भाई। हाँ, वक्त हुआ चाहता है। ज़िया अहमद बदायूनी ने कहा। उसके अलावा ये घर वालों ने मोमिन का नाम हबीबुल्लाह खां रखा था। और ये आखिरी जो है, हाँ, ज़िया अहमद बदायूनी ने, ये आखिरी सवाल देखिए, अगर मेरे सामने तमाम शुअरा और मुतकद्दिमीन के कलाम रखकर मुझको सिर्फ एक दीवान हासिल करने की इजाज़त दी जाए तो बिला तामुल कह दूँगा कि मुझे कुल्लियात मोमिन दे दो, बाकी सब उठा ले जाओ। ये कौल जो है ये नियाज़ फतेहपुरी का है। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें, अल्लाह हाफिज़।